हे गाइस अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों ने बहुत फरमाइश करी थी कि आप अपनी शादी का वीडियो डालिए डालिए डालिए, तो चल रहा था। ये है मेरा फाइनल एपिसोड मेरी शादी वाला दिन, वेडिंग डे का। तो 7 फरवरी से शुरू हुए थे हमारे फंक्शन और 13 तारीख तक चले थे। तो बस ये मेरा जो है ना शादी वाला दिन का हमारे यहाँ का लास्ट फंक्शन है। तो बस हम बन चुके हैं दुल्हन और आप देख सकते हो मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। और ये जो पूरा सेटअप है ना, ये बुलबुल ने मुझे रेडी किया था। बुलबुल थी हमारी मेकअप आर्टिस्ट उस टाइम की। और गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब इसमें से जो मैं दुल्हन बनी हुई हूँ ना, इसमें से मेरा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। मतलब सर से लेकर पाँव से लेकर, हाँ, सर से लेकर पाँव तक हर चीज़ मेरी मम्मा लेकर आई थी मेरे लिए। सारी चीज़ें उन्होंने, इवन मेरी ज्वेलरी भी। आप समझ सकते हो मेरी मम्मी का टेस्ट क्या था। ये लहंगा मुझे नहीं पता था, ये मेरा लहंगा जो है, मैं अपना लहंगा लेने के लिए भी नहीं गई थी, वो भी मेरी मम्मी बुलबुल और मेरे जो शिवा बाजी है ना वही लेकर आई थी। भाई साहब, मतलब मैं इतनी खुश थी ना, मैं इतनी खुश हो गई थी ये लहंगा देख के। भाई साहब, इसके लिए मैंने अपना, वैसे तो मैं इतनी मोटी नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा और वेट लूज़ करा था क्योंकि मेरा कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ दुल्हन बन के। और आज जो है ना, जब मैं दुल्हन बनी थी तो इस दिन भी मैं बहुत रोई थी जब मैं नहाने के लिए गई थी। फिर उसके बाद जब मैं तैयार होने भी लगी थी ना, तो एक बार में ही ना मेरा बेस फट चुका था। तो मुझे इतना रोना आया कि मैंने कहा अब पता नहीं, और कुछ कुछ चीज़ें ना ऐसी हो रही थी तो मैंने कहा मैं टाइम पे तैयार नहीं हो पाऊँगी, ऐसे वैसे मैं थोड़ी सी पैनिक भी हो रही थी। तो फिर बुलबुल ने, फिर मम्मी ने आके कहा था कि रानी अब कुछ नहीं करना बेटा, बहुत पैसा लग चुका है मेरा, अब रोना नहीं है, बहुत अच्छे से दुल्हन बनो, प्यारी सी सुंदर सी दुल्हन बन के जो भी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ उसको खुशी खुशी पहनो, बस इतना ही कर देना मेरे लिए काफ़ी होगा। और अगर तुम रोई ना तो मैं बता रही हूँ, मैं फिर आऊँगी भी नहीं तुम्हारे सामने, मैं तुमसे मिलूँगी भी नहीं। फिर मम्मी ने इतना धमका दिया था तो मेरी तो क्या मजाल कि मैं मम्मी के आगे कुछ बोल सकूँ। मैं आज भी मम्मी के आगे कुछ नहीं बोलती, उस टाइम पे तो खैर कोई मतलब ही नहीं बनता, जो मम्मी ने कह दिया ठीक है वो कर लिया हमने। तो बस मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं अब नहीं इतना रोना, थोड़ा सा खुश होना है, क्योंकि मम्मी ने बहुत, मम्मी पापा का बहुत 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 ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना कि पैसा भी लगा था और थके भी इतने थे। तो बस मैंने अपने आप को समझाया। और यहाँ देख सकते हो, ये मेरे भैया ने मुझे सरप्राइज़ दिया था। मेरे लिए बनवाई गई थी स्टेज, अलग थी। आसिफ जी की स्टेज अलग बनी थी, ये आसिफ जी की स्टेज है, और वहाँ पर जो वो हर्ट नुमा है वो मेरी स्टेज है। तो पापा तो मना कर रहे थे कि क्या ज़रूरत है रानी को घर पे ही रखना, निकाह वाले इधर आ जाएंगे। वेन्यू हमारा थोड़ा दूर पे था कि घर से ही लड़कियाँ जाती हैं, हमारे गाँव में तो सब ऐसे ही होता है। फिर मम्मी ने कहा नहीं आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल वेन्यू से ही जाती हैं लड़कियाँ, तो रानी भी उधर ही जाएगी, वेन्यू में जाएगी, वहीं पे इसका निकाह होगा। तो कहने लगे ठीक है, तो एक चेयर दे दूंगा मैं इसको बैठने के लिए। तो फिर भैया ने कहा नहीं मैं इसके लिए स्टेज बनवाऊंगा। तो भैया ने ये मेरे लिए स्टेज बनवाया था, ये मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइज़ रखा था। बस वो बार बार ये कहते हैं काड़ी माई तेरे लिए ना एक सरप्राइज़ है, वो मुझे प्यार से काड़ी माई बोलते हैं। वो रानी तो बहुत ही कमी से बोलते हैं, वो काड़ी माई बोलते रहते हैं। तो हम सब बहन भाइयों के ना उन्होंने नाम रख रखे, वो कभी भी हर उसको अन्नड़ा मतलब बड़ा ज़रूर लगाते, जैसे बुलबुल का बेलड़म माई, ऐसे अन्नड़म माई, मेन्नड़म माई, तो हम सब ऐसे माई बनने लगे हुए उनकी। तो बस यहाँ पर आ चुके हैं हम। अब ये है शादी का खाना मेरे जो था ना वो इतना ज़्यादा कोई लजीज था, यकीन नहीं मानोगे, मेरी शादी को लेके इतना तो मेहमान आ गया था। और हम जिस गार्डन में करी थी ना वहाँ पर एक बारात आके ऑलरेडी हमारा पूरा खाना खा के जा चुकी थी, क्योंकि वेन्यू भी बराबर बराबर में थे। तो उनकी बारात गलती से हमारे में घुस गई थी और फिर वो खाना वाना खा के चले गए थे। तो मतलब मेरे मम्मी पापा के तो पैरों तले ज़मीन निकल गई थी कि हुआ तो हुआ क्या, हमारा सारा खाना जो है वो लोग खा चुके थे। बट वो हलवाई होते हैं ना, वो पहले से ही चीज़ें रखते हैं। एंड तक मेरी विदाई तक भी देगे बनती रही थी बिरयानी की और कौरमे की, और चलता रहा था खाना एंड तक, टिल एंड। तो मेरी विदाई हुई थी रात 3 बजे। तो आप समझ रहे हो कि मतलब खान सामाओं की, मेरे घर वालों की हालत ख़राब थी सामान ला ला के देने में। भाई साहब, खाने में बना था अचारी चिकन, उस टाइम पे फर्स्ट टाइम मेरी ही शादी में बना था। फिर उसके बाद वो दूध अंडे वाली जो रोटियां होती हैं वो थी, चिकन बिरयानी थी। और खानसामा हमने यहाँ का नहीं करा था, मेरी मम्मा ने
ने दिल्ली का करा था, जबकि मेरे छोटे मामू लेकर आए थे उसको। मेरी मम्मा ना सबका मानती हैं कहना कि जो जिसने बोला कि बाजी वो बहुत फेमस है, बाजी रोटियां ऐसी होनी चाहिए। मम्मा ने कहा ठीक है, जो दिल करे वो करो, अच्छा से अच्छा खाना होना चाहिए। तो फिर दोनों खाना था, वेज और नॉन वेज दोनों खाने करे थे मम्मी पापा ने। और वेन्यू भी बहुत बड़ा था ये। उस टाइम पे ना यहाँ पर कहते हैं कि बहुत रईसों की शादी होती थी। तो बस अल्लाह ने मेरे को बड़ा तमन्ना थी कि हाँ मेरी शादी भी इस गार्डन में हो। अल्लाह ने वो सारी तमन्नाएं पूरी करी और मेरे माँ बाप को अल्लाह पाक खुश रखे। उन्होंने हर तमन्ना मेरी, हर आरज़ू पूरी करी। अल्लाह पाक ऐसे ही बस अब हमारे पास मिनाज बची है, उसकी भी हर तमन्ना, हर आरज़ू पूरी हो। मेरे सारे बहन भाइयों में सबकी शादियाँ हुई हैं, मम्मा पापा ने सबकी सारी तमन्नाएं पूरी करी हैं। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता चारों में से कि नहीं मम्मा ने हमारी में कमी कर दिया, पापा ने हमारे में कमी कर दी। अल्लाह का शुक्र है उन लोगों ने कोई कमी नहीं करी। यहाँ पर आ चुके हैं हम खान सिस्टर सारी की सारी। तो बुलबुल ने उस दिन हेयर कट करवा लिया था, इतने लंबे बाल थे और मम्मी शॉक्ड हो गई थी कि ये तुमने क्या कर दिया। और बस यहाँ पर ना बारात आ चुकी थी और जब मेरी एंट्री हुई थी तो एंट्री वेंट्री तो उस टाइम पे इतनी नहीं हुआ करती थी, बट फिर भी मेरी एंट्री मम्मी ने, भैया ने, सबने कराई कि बारात जो थी ना वो सरे से आई थी, कोई ढोल ताशे के साथ नहीं आई थी। तो बारात धीरे धीरे आ रही थी, हमें क्या पता कौन बाराती है कौन नहीं। फिर जब दूल्हा आया था उससे पहले मैं अपनी स्टेज में जाके बैठ चुकी थी। अंदर की तरफ में मेरा स्टेज बनाया गया था, लेडीज़ का इंतज़ाम जो है वो थोड़ा साइड में करा गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं, अन्नू, मिनाज, बुलबुल, शबोबाजी और ये बुलबुल की बेस्ट फ्रेंड आशिमा, सारे बच्चे इतने कोई खूबसूरत लग रहे थे। और मेरी जो हील्स थी ना वो भी मेरे लहंगे से बिल्कुल मैचिंग की मेरी मम्मा लेकर आई थी। और कई लोग मेरा लहंगा देखने के लिए मेरी शादी में आए थे, क्योंकि उस टाइम पे ये लहंगा जो था ना 21,000 का था। भाई साहब ये लहंगा इतना कोई खूबसूरत आज भी मेरे पास रखा है। ये लहंगा मैंने शायद लाइफ में 2 बार ही पहना है, एक अपने भाई के रिसेप्शन पे और एक मैंने अपनी शादी पे। बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा लहंगा होता है ना। शादी वाली जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा दिल के करीब होती हैं। और मेरी चीज़ें तो मतलब मेरा पर्स, मेरा लहंगा, मेरी चप्पलें, मेरी चूड़ियाँ, ये सब तो मेरे लिए बहुत 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 कीमती है, बहुत कीमती। और आप देख सकते हो मेरी मेहंदी, ये तो कुछ कलर नहीं है। अगले दिन वलीमे का जो है ना वो तो एकदम जेड ब्लैक कलर था। अभी तक मेरे जैसी मेहंदी किसी दुल्हन को नहीं लगी, इतनी खूबसूरत। और ये मेहंदी वाले भी जो है ना वो बुलबुल ने बुलवाए थे लाल क्वार्टर से। तो ये मेहंदी आर्टिस्ट, तो उस टाइम पे मेरे को मेहंदी लगी थी। भाई साहब इतनी गज़ब मेहंदी इन्होंने लगाई थी। और यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी सी मुस्कुरा रही हूँ कि चीज़ें जो है ना अच्छी लग रही हैं। फिर मम्मी ने इतना समझाया था। और ये वीडियोग्राफर जो भैया थे ना, ये तो बस एक ही बात, दीदी अगर आप ऊपर फेस नहीं करोगे, आंखें ऊपर नहीं करोगे तो आपकी पिक्चर्स अच्छी नहीं आएंगी, फिर आप मुझे गालियाँ दोगे लाइफ टाइम। अच्छा जी, तो यहाँ पर अभी ये जो गर्ल्स बैठी हुई है ना, यहाँ एक रस्म करने के लिए बैठी हुई हैं कि सारी की सारी बैठी हुई हैं आसिफ जी का जूता चुराने के लिए। तो वो सामने से डाका डालेंगी, चुराएंगी बुराएंगी नहीं, वो आसिफ जी को स्टेज पे चढ़ने से पहले ही उनका जूता ले लेंगे। अच्छा, इनको बेचारियों को ये नहीं पता था कि आसिफ जी भी बहुत चालाक है। वो 2 ड्रेस लेकर आए थे, एक वो इन्होंने एंटर करे थे ना तो शेरवानी में एंटर करा था, फिर उसके बाद निकाह के बाद उन्होंने कोट पैंट बदल लिया था। तो मतलब कहने लगे कोई बात नहीं, जूते हमारे पास और भी, आप जूतियाँ ले जाओ, जूता हम ले लेंगे। तो काफ़ी सारी मतलब ये हंसी मजाक की सारी चीज़ें चल रही थी। यहाँ पर आज मेरी मामी जी ने पहनी थी साड़ी और माशाल्लाह सभी बहुत प्यारे लग रहे थे। हाँ, अब जो थे ना जैसे निकाह में, उसमें ना आपने मेरा निकाह नहीं देख पाओगे क्योंकि इस सीडी में निकाह पता नहीं क्यों कैप्चर ही नहीं हुआ है। मतलब मेरे ओरिजिनल सीडी में तो है, जो मैंने पेन ड्राइव में करवाया ना उसमें निकाह नहीं था उस वाली में। तो निकाह में भी बहुत रोना धोना हुआ था मेरे। और उसके बाद हाँ, यहाँ पर विदाई ज़रूर आ जाएगी, आप लोग विदाई ज़रूर देख लोगे। विदाई भी इतने अच्छे से कैप्चर नहीं करी है वीडियोग्राफर वाले ने। अच्छा, ये मेरे मामू जी की बेटी है, इनकी शादी भी कुछ महीनों पहले हुई थी। नहीं, इनकी शादी कुछ महीनों पहले हुई थी, यास्मीन की अभी मुझे याद नहीं, शायद 1 साल पहले हुई थी वो भी, मतलब इतना मुझे याद नहीं है। यहाँ नज़मा जी बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं नज़मा जी को भी। सबको उस टाइम पे शौक़ था हेयर कट कराने का, तो सारे जनों ने ज़्यादातर हेयर कट ही करा रखे थे। ये मेरी प्यारी सी नानी जो मुझे देख रही हैं। और यहाँ पर ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बैठी हुई है ग्रीन दुपट्टे में, जो है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड सलमा है, जो आज तक भी मेरी स्कूल टाइम से फ्रेंड है। हम लोग 8th क्लास से फ्रेंड्स हैं और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से फ्रेंड है ही। और यहाँ पर ये मेरी फूफो बैठी हुई है और ये मेरी सलमा की मम्मी बैठी हुई हैं। तो दोनों कितनी सेम लग रही थी ना, ऐसा लग रहा था ना जैसे कि दोनों ही सगी बहनें हों। सगी बहन नहीं थी। ये मेरी फूफो आ गई हैं, यहाँ पर बुलबुल, मिता, यम्मी, मतलब सब लोग इतने खुश थे। अब हमारा जो है ना थोड़े टाइम बाद ही फैमिली
फैमिली फ़ोटोग्राफ्स भी शुरू होगा। तो बस, और उसके बाद आप लोग अब एंजॉय करोगे, पता नहीं वो एंजॉय करवा पाऊँगी या नहीं मेरी विदाई का। यहाँ पर अब बस टाइम था फैमिली फ़ोटो पिक्चर्स का, जो कि पापा नहीं खिंचवा रहे थे। मेरी मम्मी की शक्ल देखो, क्योंकि वो उतर चुकी थी, बहुत ज़्यादा होश-पोश हो गया था। बड़ा ही डर लग रहा था कि कहीं बदनामी ना हो जाए, पता नहीं क्या होगा, लेकिन अल्लाह ने बहुत रहम और इज़्ज़त रख दी थी। हाँ, मेरे माँ-बाप की अल्लाह ने सब कुछ टाइम टू टाइम कर दिया था, और ये शादी बहुत अच्छी शादी रही थी मम्मी-पापा के तरफ से। अभी तक मतलब ऐसी शादी हुई नहीं थी हमारे ख़ानदान में जैसी मेरी शादी हुई है। अब तो ख़ैर चीज़ें नई-नई आ गई हैं, नई-नई चीज़ें हो रही हैं, तो एडवांस टेक्नोलॉजी हो रही है, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत 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 बेहतरीन शादी थी, जिसे पूरा करा था मम्मा-पापा ने बहुत ज़्यादा ही, और सबके दिल रखना। इतना मेहमान जितने मेरी शादी में आया था ना, अभी तक इतना मेहमान हमारे यहाँ पर शादी में आया भी नहीं। एक मेरे भैया की शादी में, एक मेरी शादी में बहुत मेहमान आए थे माशाल्लाह से, और बहुत दिनों तक रुक के भी गए थे। और यहाँ पर बस अब ये सारी सिस्टर्स हैं, और अब आप देख सकते हो मेरा मेकअप जो है ना वो धुल गया, क्योंकि निकाह हो चुका था। निकाह के बाद की ये पिक्चर्स हो रही हैं, जिसमें कि मैं बहुत ज़्यादा ही कोई थक गई थी, और मेरा लाइनर वाइनर सब, मतलब निकाह के बाद तो इतना कुछ चीज़ें थी नहीं ठीक से, क्योंकि निकाह में तो मैं जब साइन कराने के लिए आए थे ना भाई, उस टाइम पे तो मैंने पेन भी छोड़ दिया था, और स्क्रीन लगी हुई थी, तो वहाँ पर ना सब जने स्क्रीन पे बैठे बैठे देख रहे थे। अच्छा, आसिफ जी की एक बात मुझे अभी भी याद है कि जब वो स्टेज पे बैठे हुए थे तो स्क्रीन लगी थी, निकाह तक भी उन्होंने मुझे देखा नहीं था। निकाह के बाद उनके फ्रेंड ने बोला, आसिफ तुझे एक चीज़ दिखाऊं, तू ऊपर तो देख, ऊपर तो देख। तो जब उन्होंने स्क्रीन पे देखा था, तो उन्होंने बस एक यही चीज़ थी कि अल्लाह मेरे इतने अच्छे कर्म तो नहीं थे जो मुझे इतनी खूबसूरत बीवी मिल रही है, मतलब मैंने इतना अच्छा क्या कर दिया था। तब उन्होंने, और ये बात भी पता है उन्होंने मुझे शादी पे नहीं बताई थी, ये बात अभी कुछ दिन पहले वो बुलबुल से शेयर कर रहे थे। ऐसी कोई शादी की बात चल रही थी, तो बुलबुल कह रही थी कि भाई जी आपको बाजी कब ज़्यादा अच्छी लगी थी ये वो। तब वो कह रहे थे कि जब मैंने इसको पहली बार देखा था, उन्होंने मुझे पहली बार ही मतलब स्क्रीन पे ही देखा था। और मैं अपने दिल की बताऊं, जब मैंने उन्हें स्क्रीन पे देखा था, वो दूल्हा बन के आ रहे थे, उन्होंने ना सेहरा वगैरह पहन रखा था। तो जब सेहरे में, शेरवानी में जब वो आ रहे थे, और मैंने उनको जब स्क्रीन पे देखा था, मुझे पता नहीं किसने बोला था कि बाजी देखो ऊपर देखो, भाई जी आ रहे हैं, भाई जी आ रहे हैं। मैंने स्क्रीन एक तरफ मेरी में भी लगी हुई थी, एक साइड में उनकी लगी थी। जब मैंने उनको स्क्रीन पे देखा तो मैं तो इतनी डर गई थी, मैंने कहा लो ये तो बिल्कुल जेंट्स जैसे हैं, मम्मा ये क्या है। मतलब बड़े डरावने टाइप में मुझे लगे थे, लेकिन इनके ना काफ़ी सारे रूप मैंने देखे। शेरवानी में काफ़ी बड़े लग रहे थे, कोट पैंट में और छोटे लग रहे थे, और फिर जब ये टी शर्ट वगैरह पहनी थी उन्होंने, तब तो और भी छोटे, मतलब फिर जाके तसल्ली हुई थी कि चल यार इतने अजीब नहीं हैं, ठीक ही हैं। जैसे यहाँ पर ना मेरे मामू को बुलाया था, और मेरे मामू इतने खिसिया रहे थे ना, बहुत बहुत गुस्से हो रहे थे, क्योंकि इतनी पब्लिक को हैंडल करना भाई साहब इन जेंट्सों के ऊपर ही है। हम लेडीज़ होते ना तो कब के थक के बैठ जाते। तो यहाँ पर ये सारे मेरे जो है ना इन लॉज बैठे हुए हैं, ससुराल की तरफ से बाराती हैं। अच्छा, बारात भी कुछ टुकड़ों में आई थी, क्योंकि दिल्ली की बारात थी, भजनपुरा से दिल्ली आना था। तो जैसे होता है ना कि दूर की बारात में आपके बाराती काउंट वाले होते हैं, लेकिन जब ऐसे लोकल में बारात होती है ना, तो आपके बाराती काउंट के नहीं होते। जिसका जहाँ दिल करता है चलो जी बाइक पे बैठे और चल दिए। ससुराल की तरफ से तो शायद 1 या 2 बस आई थी, 4-5 गाड़ियाँ आई थी, ऐसे ही कुछ था। लेकिन जो लोकल में मतलब थे ना, काफ़ी सारे लोग हो गए थे, बहुत सारे। तो ये सब बाराती ही बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, और बाराती आते जा रहे थे, खाते जा रहे थे, आते जा रहे थे, खाते जा रहे थे। करीब पता नहीं कितने लोगों का इंतज़ाम तो मेरे पेरेंट्स ने करा था, हलवाई से कह के, खानसामा से कह के, लेकिन उससे डबल का आदमी आया था। तो बस यहाँ पर ये सब लोगों की मौज मस्ती चल रही है, ससुराल वालों की। यहाँ पर खाना पीना भी चल रहा होगा। अच्छा, आप लोग अपने भाई जी को मिस कर रहे होगे क्या? आसिफ भाई की शक्ल एक बार भी देखने को नहीं मिली। मैं शाम दोपहर से ये सीडी लगा के बैठी हुई हूँ, कितनी बार मैंने फॉरवर्ड कर लिया, कितनी बार मैंने पीछे कर लिया, आगे कर लिया, लेकिन उसमें इनकी एंट्री कहीं नज़र ही नहीं आ रही है। तो इसके लिए मैं माज़रत चाहूँगी, लेकिन आपके भाई जी आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ, उस वाली लुक में नहीं मिलेंगे जिस लुक में का मैं आपसे बात कर रही थी, जिस लुक की, उसमें नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, फिर अभी यहाँ पर इनका जूता चढ़ाई की रस्म होगी और सलामी होगी। हमारे में यहाँ सलामी होती है, जब दूल्हे को गिफ्ट्स दिए जाते हैं उसको सलामी कहते हैं। ये हमारे जीजू हैं, ये बाजी हैं, दूल्हा भाई ये भी हैं। तो बस यहाँ पर सब बैठ के आराम से अपनी बातचीत कर रहे थे, क्योंकि उधर बस तैयारी चल रही थी विदा होने की।
तो जी बस यहाँ पर निकाह हो चुका है, इन्होंने गेटअप भी चेंज कर लिया है, अब बंदा आ चुका है शेरवानी से कोट पैंट में। और बस यहाँ पर इनकी फ़ोनों पे इतनी कोई बातचीत थी, इतनी कोई दोस्त यार थे कि बस क्या ही बताइए। ये सारा स्टेज जो है ना इनके फ्रेंड सर्कल से ही भरा हुआ है। तो इसमें इनके कुछ कज़न्स भी हैं, कुछ इनके ज़्यादातर तो दोस्त हैं। कज़न जो है वो सारे वहाँ पर ना अभी खाना खा रहे थे। तो बस ये सारे के सारे इनके यार दोस्त बैठे हुए हैं और आसिफ जी पता नहीं किससे बात कर रहे हैं फ़ोन पे। तो बस यहाँ पर अब खाना पीना भी इनका हो चुका है, अब बारी है हम इनकी सलामी करने की। तो ये जी देख लो सारे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं और यहाँ पर हमारे रिश्तेदार भी हैं। ये मेरे ससुर जी थे जो बैठे हुए थे वहाँ पर। और अब बारी आ जाती है सलामी हो चुकी है, सारी लेडीज़ ने सलामी कर ली आसिफ जी की। और अब बारी थी इन लोगों को कुछ रिटर्न कैश देने की कि ये जूता चुराई पे बात हो रही थी। अच्छा, बुलबुल ने डिमांड जो रखी थी ना, बच्चों ने डिमांड रखी थी 5100 की, लेकिन बेचारों को 2100 ही मिले। हालांकि देने तो 5100 ही चाहिए थे सब, हालांकि नाराज़ भी हो रहे थे मेरी बल्कि कज़न जो थी ना वो ये भी कहने की रहने दो मत लो इनके पैसे। लेकिन बुलबुल उस टाइम पे बड़ी समझदार थी, उसने कहा नहीं जो दे रहे हैं खुशी से रख लो। बस यहाँ पर ये रख लिया। बस अब हम आ जाएंगे, बुलबुल पहनाएगी इनको जूते। और आसिफ जी जो है ना वो बुलबुल को पहचान ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो ये सोच रहे बुलबुल अभी आएगी। उनको नहीं पता था बुलबुल हेयर कट करा के उनके सामने ही खड़ी थी। तो बुलबुल यही कह रही कि भाई जी मैं बड़ी हूँ मैं बड़ी हूँ। तो यहाँ पर ये आसिफ जी के जीजू हैं, उनके मतलब किनके ताई अम्मी के दामाद हैं ये। हाँ, तो बस यहाँ पर उन्होंने ही कैश वैश का जो काम था वो दिया जीजू को। अब बुलबुल पहनाएंगे जूते, हालांकि इन्होंने बहुत मना करा था आसिफ जी ने कि नहीं आप रहने दो आप रहने दो, लेकिन फिर भी बुलबुल ने कहा नहीं मैं पहनाऊँगी आपको शूज़। तो इनका और बुलबुल का एक बहुत अच्छा बॉन्ड है जो ये दोनों शेयर करते हैं। और आसिफ जी बुलबुल को बहुत मान देते हैं, बुलबुल भी भाई जी की अपने बहुत मान रखती है। तो बस अब बारी आ जाती है हमारे पैक होने की। तो जी ये टाइम था, अब फाइनली अब हम इस घर से चले जाएंगे। ये टाइम था विदा होने का। तो मुझे बुर्का पहनाया जा रहा था और बत्तियाँ जो थी फूलों की वो मेरे को डाल दी गई थी। अच्छा, सब लोग कह रहे थे कि दुपट्टा उतार के और फिर बुर्का पहनाना। फिर बुलबुल आई, उसने मना करा कि नहीं दुपट्टा बहुत बड़ा है और बहुत भारी है। मेरा दुपट्टा ही दुपट्टा 7 किलो का था। तो उसने कहा ये संभाल नहीं पाएंगी एकदम से, ससुराल में कौन एडजस्ट करेगा, तो दुपट्टा रहने दो, इसके ऊपर ही बुर्का और नकाब पहना देना। लिटरली ये सारी चीज़ें जब मुझे पहनाई गई थी ना, अगर मुझे थोड़ी देर और उसमें रखा जाता तो मैं उल्टी कर देती। इतनी कोई घबराहट हो रही थी, इतने कोई पसीने, जबकि फैब में। और जिस टाइम मेरी विदाई होने लगी ना, जैसे ही मेरे भाई ने मुझे गोद में उठाया था तो आंधी तूफान आने लगे थे। इतनी कोई बारिश आंधी तूफान, मतलब कि मेरी विदाई जो है ना विदिन 15 मिनट के अंदर कराइए, क्योंकि मौसम ख़राब हो जाएगा तो फिर क्या होगा, सब भीग जाएंगे। तो बस मेरे ताऊ जी मेरे मामू जी बस ये कहते जल्दी तैयार करके इसको विदा कर दो, जल्दी कर दो। क्योंकि बाकी बारात का सिस्टम जो होता है ना लड़के वालों के लिए का हमारे लिए काफ़ी वो हो जाता है। तो बेटी अपने घर चले जाए फिर तो घर वाले तो रह ही जाते हैं, देख ही ली जाएगी। तो बस यहाँ पर मुझे बुर्का पहना दिया गया। अब बस ऊपर से नकाब और सेहरा पहनाया जाएगा। फिर मेरी मम्मा को बोला जाएगा कि मिल लो अब इससे। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ आपको कि जब बहन भाई होते हैं तो कैसी बातें, मतलब हंसी मजाक होता ही है। तो मेरे भैया हमेशा कहा करते थे मम्मा ये बहुत मोटी है, मैं इसको गोद में उठा के नहीं लेके जाऊँगा, इसको बोल देना ये अपना वज़न कम कर ले, ये मोटी बहुत है, मैं इसको नहीं लेके जाऊँगा। तो मैं भैया को हमेशा कहती थी कोई बात नहीं, मैं मैया मैया चली जाऊँगी। तो जब भैया आए गले लगे और रोए तो मैं बस मैं संभाल ही नहीं पाए थे अपने आप को। और भैया मेरी शादी में बहुत रोए, तो वो हमेशा कहते कड़ी में तू जाएगी ना मैं बहुत खुश होऊंगा, मैं तो लड्डू बांटूंगा, मैं समोसे बांटूंगा, ऐसे ही छेड़ते रहते थे। और क्या बात हो जाती है ना कि मतलब अब क्या ही बोलूँ। तो मतलब सब जने पूछ रहे थे कि अगर कोई दिक्कत है तो बता दो। सेहरे में एक तो सेहरा था, दुपट्टा था, फिर माथा पट्टी थी, हर चीज़ ही पता है चुभ रही थी, हर चीज़ इतनी इरिटेट सी हुई। मेरे तो जो हाथ फूल थे ना वो भी खींचातानी में टूट गए थे कि कोई कह रहा था कि बस छोड़ दो, और मैं जिसको पकड़ रही थी ना उसको छोड़ ही नहीं पा रही थी। एक तो मुझे कुछ दिख ही बिल्कुल भी नहीं रहा था, मुझे बताया जा रहा था कि देखो ये आया है तुमसे मिलने के लिए। तो बस मैं मम्मी से मिली थी, उसके बाद मुझे बताया गया था कि भैया आ गए हैं, भैया से मिल लो। उसके बाद कौन आया मुझसे मिलने के लिए कौन नहीं आया। और मैं रोते रोते जब तक गाड़ी में गई तब तक तो मैं पता है बेहोश ही हो गई थी। और मैंने कई बार एक बार जिक्र भी करा था
कि मैं कभी अपने पापा के गले नहीं मिली, तो हकीकत यही है कि मैं तो विदाई पे भी उनके गले नहीं लगी थी। अभी पापा सबको विदा कर रहे थे, मिलनी वगैरह कर रहे थे जब मेरा जाने का टाइम था, और जब तक पापा को बुलाया गया तब तक मैं बेहोश होके गिर गई थी। तो मुझे पता ही नहीं कि पापा आए भी या मैं पापा से मिली भी। और ये रहे मेरे भाई। और मैं आपको ओरिजिनल सुनाती ना, आवाज़ आप लोगों से सुनी नहीं जाती है, फिर आप कहते हैं कि अभी रुला दिया। तो देखो, मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि रोऊँ ना, लेकिन भाई कौन है जो विदाई के टाइम पे ना रोए। शायद ही इस दुनिया में कोई लड़की ऐसी नहीं है जो अपनी विदाई पे ना रोए, और जब जब वो अपनी विदाई की सीडी देखती है वो तब तब भी रोती है। ये हर लड़की का वो है। तो मेरे भाई को सब समझा रहे हैं कि अरे छोड़ दे, वो तुम बहुत सारे हो रोने के लिए, वो अकेली है रोने, और वो कब से रो रही है, जिस दिन से हल्दी लगी है उस दिन से वो रो रही है। तो मत रुलाओ इसको, अब मत रुलाओ। मेरी तो छोटी छोटी बहन अन्नू में नाज आई, तब मुझे फिर उठा लिया। आप देखो पीछे का, देखोगे कितना तूफ़ान सा आ रहा है, टेंट उड़ रहे हैं। तो बस मैं भाई को बोल रही थी कि चलो ठीक है अब मैं जा रही हूँ, अब खुश रहना, बांट दो। कहते नहीं। फिर यहाँ पर बहुत रोना आया था, मतलब नहीं, चुप ही नहीं हो पा रही थी। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा किसी गुफ़ा में, मुझे जब गाड़ी में बिठाया गया ना, मुझे लगा गुफ़ा में बिठा दिया मुझे। यहाँ पर जैसे ही मैंने बोला था कि पापा जी को बुलाओ, तो जैसे ही पापा आए मैं एकदम से अपना आपा खो चुकी थी, मैं बेहोश हो गई। और मुझे बेहोशी में ही ना इन लोगों ने फिर पता है होश में भी नहीं आने दिया। बेहोशी में ही बोला कि इसको ना ले जाओ, क्योंकि ये फिर रोती रहेगी, ये फिर जाएगी नहीं। तो बस वो आलम क्या होता है क्या नहीं, बस एक बेटी समझ सकती है, और कोई नहीं। मेरी मम्मा को देखो यहाँ पर कितनी तड़प रही है कि एक बार इसको दिखा दो। मैं इधर गई थी और मेरी मम्मा उधर बेहोश होके गिर गई थी। और मेरी मम्मा एक बार बेहोश हो जाती है ना, तो वो होश में बहुत मुश्किल से आती हैं। तो आसिफ जी का इतना अच्छा लगा था कि वो जो है ना गाड़ी में नहीं बैठे थे, गाड़ी चल के थोड़ी सी आगे आ गई थी। आसिफ जी उतरे और उतर के उन्होंने राजू भैया उनसे कह रहे थे कि भाई ये बहुत सीधी सी है, इसका ध्यान रखना, इसको ना आती नहीं है अभी, दुनियादारी नहीं पता इसको। तो कहते कि राजू भैया एक बार ना मम्मा से मिलाऊं, मैं मम्मी से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई वो बेहोश हैं, वो नहीं होश में है अभी। क्या नहीं, आप बुलाओ। आके उन्होंने वादा करा था कि मम्मा आप परेशान नहीं हो ना, आप ये समझो जब आप रानी को बोलोगे मैं मिलाने के लिए ले आऊँगा, आप बिल्कुल दुखी नहीं आओ। क्योंकि मेरे ताऊ भी समझा रहे हैं कि मुन्नी अभी और भी बच्चे हैं, बच्चे डर रहे हैं। और यहाँ पर ये हमारी गाड़ी सज कर आई थी जिसमें मैं दुल्हन बन के गई थी। ये अपनी ससुराल की गाड़ी नहीं है, किराए की गाड़ी है, क्योंकि उस टाइम पे अपनी गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी यार, किराए की गाड़ियों में ही बहुएँ आती थी। तो हम भी वहीं गए थे, किराए की गाड़ी में ही गए थे। तो यहाँ पर ये डेकोरेट करके आसिफ जी सी गाड़ी में दूल्हा बन के आए थे। तो बस मेरा जो शादी का सफ़र था ना वीडियो का, वो यहीं पे एंड होता है। अब आपके पास कल से नए व्लॉग आएंगे, परसों से, और मैंने टाइमिंग भी चेंज कर दी है। ये वीडियो आपको रात को 9 बजे मिलेगा। अब से मेरे व्लॉग्स जो है ना आपको रात को 9 बजे ही मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक रस्म होती है गाड़ी रुकाई की, वहाँ पर सब मुझसे मिल रहे हैं। यहाँ पर मेरी बाजी जो है वो रस्म कर रही थी, लेकिन रस्म का कुछ उन्हें को मिला नहीं। तो बस यहाँ पर नेक दुआओं के साथ सब ने मुझे भेज दिया। अगले दिन का हमारा वलीमा था, और मैं सुबह 5 बजे जाके अपने ससुराल उतरी थी। यहाँ से नहीं, 4 बजे जाके, हाँ, यहाँ से 3 बजे मेरी विदाई हुई थी। 1 घंटा लग गया था हमें भजनपुरा पहुँचने में। अब हम आपसे मिलेंगे अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। कुछ भी बुरा लगा हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।